नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबर। भोपाल ग्रामीण में किसान कांग्रेस का सशक्त किसान संवाद। किसानों ने एकजुट होकर उठाई हक की आवाज। सुरेश मालविया बैरसिया। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के तत्वावधान में चल रही किसान जन आंदोलन यात्रा के अंतर्गत 22 जनवरी 2024 गुरुवार को ग्राम मजीदगढ़, विधानसभा बैरसिया, जिला भोपाल में किसान कांग्रेस द्वारा एक प्रभावी और सफल किसान संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्लॉक किसान कांग्रेस कमेटी नजीराबाद के अध्यक्ष शिवराज गुर्जर एवं क्षेत्रीय किसान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, खेतीहर मजदूर और युवा साथियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान कांग्रेस भोपाल ग्रामीण के अध्यक्ष रामभाई मेहर ने की। दोपहर 12 बजे प्रारंभ हुए इस संवाद में किसानों ने अपनी ज्वलंत समस्याओं को खुलकर सामने रखा। किसानों ने फसल का उचित मूल्य न मिलने, टेम नदी परियोजना में किसानों के साथ हो रहे अन्याय, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की कानूनी गारंटी के अभाव, खाद बीज कीटनाशक के लगातार बढ़ते दाम, बढ़ते कर्ज के बोझ, फसल बीमा में हो रही अनियमितताओं तथा मंडियों में जारी शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर चिंता जताई। किसान संवाद के दौरान किसान कांग्रेस नेताओं ने किसानों की बातों को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि इन सभी समस्याओं को प्रदेश एवं केंद्र सरकार तक मजबूती से उठाया जाएगा। किसानों ने एक स्वर में कहा कि अब किसान अपने हक के लिए संगठित होकर संघर्ष करेगा और अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस अवसर पर किसान कांग्रेस भोपाल ग्रामीण के अध्यक्ष रामभाई मेहर ने कहा, ये किसान संवाद केवल चर्चा का मंच नहीं है, बल्कि किसानों के अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करने का माध्यम है। किसानों की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इसी के बल पर हम सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित किसानों, मजदूरों और युवाओं ने जय जवान, जय किसान, जय हिंद और जय कांग्रेस के नारों के साथ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। ये किसान संवाद कार्यक्रम किसान जन आंदोलन यात्रा के अंतर्गत आयोजित संवादों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण और सफल कड़ी साबित हुआ, जिसने किसानों के आंदोलन को नई ऊर्जा और दिशा दी। इस अवसर पर नजीराबाद ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कमलेंद्र सिंह सोलंकी लाला बना, डॉक्टर करण गुर्जर, शिवनारायण गुर्जर, अखंड प्रताप सिंह, राम गोपाल मीणा, दुष्यंत परतानी, चंचल खत्री, प्रेम यादव, हाकम सिंह गुर्जर, कल्लू गुर्जर, विक्रम तोमर, रामस्वरूप विश्वकर्मा, विक्रम मीणा, नरेश तमर, लक्ष्मी देवड़ा, कमल सिंह गुर्जर, भारत गुर्जर, हजारेलाल तेज सिंह लोधी, मदन लोधी, बबलू आहिरवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं क्षेत्र के किसान मौजूद थे। बैठे और विधायक है, लेकिन उसको आप लोगों की चिंता नहीं। जब वोट का समय आता, वोट लेने के लिए आ जाएंगे, राम के नाम पे वोट ले लेंगे, हिंदू धर्म के नाम पे वोट ले लेंगे, हिंदू मुसलमान कर लेंगे। लेकिन मजीदगढ़ के वासी, डैयन के वासी, रावतपुरा के, कोलीखोड़ी जंगल के, हमारे गढ़ा के, नागसमंद के, गढ़ा ब्राह्मण के लोगों की क्या समस्या, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनको मालूम है कि हम जाएंगे, हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे और हमें भर भर के वोट मिल जाएंगे, इसके बाद हमें विकास की बात करनी नहीं है। आज पूरे बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह गांव-गांव लाइट कटी पड़ी है, गांव-गांव बिजली के ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं। हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमारे कांग्रेसी साथी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मजा लेके किसानों की बात सुन रहे हो, उनपे हजारों रुपए के बिल निकाल दिए। ये मैं बताता हूं आपको, लाडली बहना योजना इन्होंने चालू की। लाडली बहना योजना के नाम पे हमारी बहनों को 1500 रुपए देते हैं, लेकिन उन्हीं के घर में पीछे रास्ते से 15,000 का 10,000 का बिल भेज देते हैं। तो बताओ, लाडली बहना योजना कोई काम की है? 1500 रुपए माता बहनों खाते में डाले और फिर 15,000 का रुपए का बिजली का बिल भेज दिया। तो बताओ, आपका पैसा 1500 रुपए के चक्कर में 15-15, 10-10,000 के, 15-25,000 के बिल ये भेज रहा है। तो वो लाडली बहना योजना को भी, लाडली बहनाओं को परेशान कर रहे हैं, उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं बिजली के नाम पे। आज हम सब आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सभी किसान कांग्रेस का साथ दीजिए। हम कोई यहाँ पर, आज देखो ना, चुनाव का समय 3 साल है, हमारे लोग इतनी दूर से चल के आए हैं, कोई ना आज वोट की बात कर रहे हैं, न कोई चुनाव की बात है, न कोई अभी चुनाव 3 साल है, और अभी तो ये भी पता नहीं कि परिसीमन में कौन सी सीट क्या हो जाएगी, परिसीमन भी होना बाकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की यही विशेषता है कि निस्वार्थ सेवा करती है, हमें न परिसीमन से मतलब है। और मैं बता दूं, विधायक विष्णु खत्री को परिसीमन से मतलब है। विधायक विष्णु खत्री के मन में ये बात है
कि परिसीमन में ये सीट रिजर्व सीट से हट रही है, अब मुझे कोई मतलब नहीं, हर्रा खेले के उधर सीट बन रही है, उससे लड़ूंगा मैं रिजर्व सीट। तो विष्णु खत्री के दिमाग में एक बात हो रही, कई उनके कार्यकर्ता बता चुके कि इसलिए विधायक जी उधर काम कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के हमारे साथी और जितने भी हमारे लोग हैं उन्हें परिसीमन से मतलब है, न किसी से मतलब। वो आपके सुख दुख में आज भी खड़े हैं, चुनाव नहीं है आज, कोई वोट की बात नहीं है, और कल भी खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश को आजाद कराया है। राहुल गांधी जी हमारे रात दिन काम कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी हमारे रात दिन किसानों की चिंता कर रहे हैं, धर्मेंद्र सिंह चौहान जी रात दिन प्रदेश में दौरे करके काम कर रहे हैं, हमारे पूरे कांग्रेस परिवार के लोग किसानों की बात कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर हमारे कुछ माताएं बहनें भी हैं, उनकी कुछ समस्या है, तो मैं उनसे थोड़ा नीचे उतर के, और भाई साहब आप बताइए कि ये सरकार किसानों के लिए कितनी लाभकारी है या नहीं है, किसान सरकार का हितैषी है या नहीं है, किसानों को मार रही है, बताइए नेताजी। सरकार चालू करो। काम की नहीं है, गरीब के हक में है नहीं, बड़े के हक में है नहीं, जहाँ तो बिन के हक में है सरकार जो है अब। और न कोई गरीब की सुने, न कोई अमीर की सुने, बिन की ढक रही, ढक रही, झूठ साथ चल रही, बस लौटेरी सरकार या काम की नहीं है। अच्छा, कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे कि आपकी कोई समस्या थी, क्या समस्या थी? बोलने चाह रहे साहब, कहीं के एमएलए कहीं के मंत्री ले तो आज रेंज वाले कहीं के तहसील के झूठी छाजी बकवास कर जा, हम तुम्हें पैसे अब दे देंगे, तुम्हें फिर दे देंगे। आज 2 साल से चुटकियां बना रहे, हमें तो रिश्तेदारी तक नहीं मिल रही, हम तो तालाब डूब गए। आपकी टेम नदी योजना में, परियोजना में जमीन जा रही है? हाँ, जमीन जा रही है, ना पैसे मिल रहे, ना गारंटी के पैसे मिल रहे। अच्छा, क्या क्या बोल रहे हैं लोग? झूठे झांसी किए जाए, आज 2 साल से जेले दे रहा है, अब देंगे फिर देंगे, अब कह रहा है फागन के महीना में देंगे। 10 साल हो गए तालाब चलते, आज 7-8 साल हो गए, 10 साल चला ताला। अभी जब भी ताला पूरा नहीं बनो तो मुश्किल पड़ गई साहब, हम कहाँ पहचान करेंगे। टेम नदी की जो परियोजना उसको 10 साल से मूर्ख बना रहे हैं। हाँ। और आपको खेती करने से भी रोक रहे होंगे? रोक रहे खेती करने से, क्या नदी भी रोक रही, बाग भी रोक रही, फिर हम कहाँ जाएंगे, हमें पैसे मिल जाते, हम कहीं जमीन खरीद लेते। आपकी कितनी जमीन जा रही डूब में? हमारी सबरी एरिया जा रहा है, कोल्ड खेड़ी रावतपुरा। तो ये अभी कुछ नहीं कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं मिला है, तो मिले 2-4-10-20 जमीन मस्जिद। कब से यहाँ पर आप रहते हो? हम तो साहब 65-70 साल से रहे। 65-70 साल से रहने के बाद आपको यहाँ से हटा रहे हैं और पुनर्वास भी नहीं कर रहे हैं, आपका सही जगह व्यवस्थित भी नहीं कर रहे हैं। जी। और ना आपको मुआवजा दे रहे हैं? नहीं दे रहे। ठीक है। कुछ जगह सोना के रेट जो बढ़ रहा है और गेहूं के रेट जो कम होते जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? वो सब जाने सब पता हो। तो शादी ब्याह में दिक्कत होगी? अरे शादी ब्याह में 1 तोला नहीं मिल रहा, सुनो नहीं मिल पा रहा। और गुजर समाज हमारे एरिया में 4-5 तोला चाह, हाँ, 5 किलो चांदी चढ़ा, तो उनको भी दिक्कत होगी। अरे पूरी फसल बराबर हो जाए तो ब्याह नहीं हो। अच्छा, कर्जा पानी कर रहे हो? महाराज साहब बन जा। और भी हमारे भाई साहब, अब एक तालाब की सर्वे चले 10 साल हो गई, 10 साल हो गई, इसके बाद भी तालाब काम की, तालाब डूब रहे हैं, तो पैसा दे दे तो तालाब में से पैसा मिल जाए बना, ये मतलब आपको कोई भरोसा नहीं है कहाँ पे बसाएंगे इनको? नहीं, पैसा मिल जाए तो संबंध भी हो जाए, हाँ मकान दूसरी जगह बन जाए। जी। अब आदमी विश्वास नहीं दिया रिश्तेदारों ने, अरे कब भगे, अरे मकान से बैठ जा, पैसा नहीं दे रहे। विधायक जी आए थे, हम 1-2 साल में दिलवा देंगे। हाँ। अगले साल उन्होंने कहा था कि जून में हम तुम्हें पैसा दिलवा देंगे। उन्होंने बोला विष्णु खत्री जी ने? हाँ। और तालाब विभाग को इंजीनियर थे, हाँ। उनने भी कही एसडीओ साहब ने, तालाब विभाग वाले ने, कि हम जून तक तुम्हारे पैसे दिलवा देंगे। हाँ। अब जून के बाद दूसरी जून आने वाली है, अभी पता नहीं है, तालाब काम बंद कर दो, तो लोग बहुत परेशान हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि तालाब को सवाल आप विधानसभा में उठाए, ताकि मजदूरों को, किसानों को पैसा मिल जाए और समस्या हल हो जाए। बिल्कुल, आपकी बात जायज है और ये बात सही भी है कि कोई भी बच्ची इसलिए नहीं देगा कि भाई यहाँ पे जी ये डूब में 6 दिन को पैसा मिला नहीं, तो ये कहाँ से, ये तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। हाँ। तो सरकार भी यही कर रही है, विधायक यहाँ का झूठ बोल रहा है। हाँ। हम आपके जो कांग्रेस के विधायक है हमारे, हाँ। दिनेश गुजर जी भी है, जयवर्धन सिंह जी भी है, हाँ। और भी हमारे नेता प्रतिपक्ष भी है, हम उनके माध्यम से यहाँ की ये जो बात है विधानसभा में उठवाने का पूरा प्रयास करेंगे और बिल्कुल जी विधानसभा का घेराव के समय भी ये बात उठाएंगे। अरे तालाब के एसडीओ साहब से 15 मान लो सब तला तो बन ही रहा, पर हमारे मकान गिर गए, हम वहाँ जहाँ एडीएम साहब से कह लगे 28 में बनेगा तुम्हारा, 28 में निकाल देंगे तुम्हें, अबे 2 साल और रुको। 2 साल तक इनके साहब कहाँ तक रुके? पूरे मकान गिर गए, जो हम रोटी कर रहे हैं वही मकान गिर गए, हम कहाँ तक रहेंगे? और अगर तुम नहीं निकाल रहे तो हमारे मकान गिर, उनके पैसे दो आप। परेशान हो रहे, हमारी जो गरीबन की जमीन छूट गई थी, 2-4 आदमी हमारे
भोई समाज है बेचारे की भी जमीन 5 एकड़ जमीन छूट गई, बाकी पैसे नहीं मिले अभी तक, वो परेशान है। भोपाल 50 चक्कर लगा दे पर उनके पैसे नहीं मिले अभी तक। अच्छा। नवाबी पट्टा है, अबे कहते हम नवाबी पट्टा हम नहीं मानते, नवाबी पट्टा क्यों नहीं मानते? सरकार ने नवाब राज खुद करो वहां भी, तो उनके बेचारे गरीबन के दौड़ा लगा रहे हैं, उनके पैसा नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है, 6-6 महीना हो गए उन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही है। और ये लाल डिबेना चलाई है, कई के घर में एक को मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, ये लाल डिबेना चल रही है। और बिल कैसे आ रहा है यहाँ पर? बिल के पैसा कह रहा है अगर भैया बिल जमा नहीं करे तो तुम्हारी लाट कट जाए। अच्छा। और कल परसों हमारे यहाँ की लाट काट दी थी। कहाँ की? मजीदगढ़ की? गड़ा ब्राह्मण की। हाँ। तो उनने पैसे जमा करे जब उनने लाट छोड़वाई। अच्छा। अब ये कह रहा भैया अगर कोई जमा नहीं करेगा तो हम तुम्हारी लाट काट देंगे। पानी नहीं है, और सब पानी नहीं है, कहाँ से लाट चले? तो हमसे जो अनुरोध है वो हमारी जो बिल्कुल नहीं जा रहे। ये कहाँ जाना चाहते हैं? उन्हें अगर ऐसी जगह मिले कि भोपाल जिले में कहीं अगर भी बिल्कुल कहीं काम तो कर सके बेचारे। आगे जगह अपनी आगे नहीं जो नेता पलांग दे नेतापुरा। हाँ, परसों रात में जान दे दे, कुछ लोगों ने रुनाई पे दे दे, आप और हम बस भरा के गए थे भोपाल। अच्छा। चंदौड़ा वहाँ से कि विष्णु खत्री जी हमें एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब से हमने ब्लाक में बात भाई चंदौड़ा की कैंसर हो गई थी, जे बैठे इनके सामने, उनने कई तहसीलदार साहब से विधायक जी ने कि वो जगह दिखवा देंगे, इनने निकाल के बता दे कि इतने एकड़ जमीन दे जहाँ आदमी घर में नहीं। तो बेगुल साहब जो तो कब्जा है इन लोग, जब हमारी पट्टे की डूब रही है और उनके हकीकत में नहीं हट सकते। बिल्कुल। हमें परसोरा पे जाके देते हैं या रुनाए पे, परसोरा पे या रुनाए पे? नेतापुरा के पास। हाँ, वो चंदौड़ा की कैंसर कर रही थी, जब विष्णु खत्री की देनगी है तो वापस जाना रहा। क्यों वापस सिंधोड़ा? हाँ, क्यों दे रहा है जज में आप पता। हाँ। आप पता है कि हमने 2 बार चुनाव हो चुके हैं। हाँ। 2 ही बार कांग्रेस जीती है। अच्छा, यहाँ से कांग्रेस जीती है तो मतलब वो उसका बदला ले रहे हैं। लेकिन एक बात हो रही है कि चपड़िया में तो पूरी पोलिंग उसकी 20 खत्ती जीती, बेचारे 15 दिन से भाई अंधेरे में बैठे हुए। कुल मिला के ये सुनो आप कि ये विधायक ही फेल है। चपड़िया पोलिंग में गया था 15, मतलब हम लगातार पोलिंग जीतती आ रही भाजपा की, भैया बताऊं, लेकिन वहां भी 15 दिन से बेचारे अंधेरे में बैठे। कह इस बार देखा हम कैसे दिखाएंगे, जिताएंगे उसको पोलिंग। तो क्या है, कुल मिला के देखो वो कमीशन वाला विधायक है, उनको जब तक कमीशन नहीं मिलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। आजकल के विधायक जी कर रहा है कि हम जहाँ तक 100 किलोमीटर भोपाल गए, उनसे बात करें तो आप बात कर, हमसे कह देंगे आप जाओ, मैं खुद बात कर लूँ। जब हम 100 किलोमीटर से आपके पास आए तो कम से कम हमारे सामने बात तो करें, लेकिन नहीं करेंगे। चलो आपकी सब जो आज आपने किसान कांग्रेस के आंदोलन निकाला है, तो जो किसानों को जो मुआवजा और जो तालाब में जो ज़मीनें जो डूबी है, इस विषय में आपने ये ली है और सभी किसानों से आपने बात करी। देखिए, मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के हर एक विधानसभा में, हर एक जिले में पूरी किसान जन आंदोलन यात्रा और किसान जन संवाद किए जा रहे हैं। उसी के तहत आज हमारे भोपाल जिला किसान कांग्रेस ग्रामीण के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे नजीराबाद के हमारे गुजर जी, शिवराज गुजर जी के द्वारा यहाँ पर किसान संवाद आयोजन किया गया था। और यहाँ पे लगातार पहले भी हम देखते आए कि 8-10 पंचायतों की ज़मीन टेम नदी परियोजना में सरकार ले रही है। 10 साल हो गए हैं और जो लोग 70, 80 साल से यहाँ पर काबिज हैं, ना तो उनके रेंज डिपार्टमेंट से पट्टे बने, ना तो नजुल ने पट्टे, राजस्व डिपार्टमेंट ने पट्टे बनाए। और किसान 60-70 साल से अपनी कई पीढ़ी गुजार चुके हैं, शादी ब्याह सब यहाँ से करे, बच्चे भी बड़े यहीं पे हुए। उन किसानों को परेशान किया जा रहा और उनसे बोला जा रहा कि आप खेती नहीं करोगे, आप यहाँ से बाहर चले जाइए। और उनका उचित पुनर्वास वो सरकार जो है वो विष्णु खत्री का इरादा है कि उनको सिंधोड़ा ग्राम पंचायत में शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन यहाँ के लोग सिंधोड़ा जाने को तैयार नहीं। उनका कहना कि हमें नेतापुरा या कोलूखड़ी जो मेन रोड है वहाँ पर हमको रुनाई के पास में वहाँ पर पुनर्वास किया जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। तो इन सब मांगों को लेकर जो हमारे संवाद किसान संवाद में आज मांग निकल के आई है, हमें कई आवेदन प्राप्त हुए। हम हमारे एसडीएम को देंगे किसान कांग्रेस के लेटर पेड पे बना के कि इन समस्या को शीघ्र सुना जाए। ठीक है, जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।